ख्वारिजियों की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 फितना अल ख्वारिज हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात ख्वारिजियों का गिरोह जिला बाजोड़ में दरअंदाजी करता देखा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में जरूरी इकदाम करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची, तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का और दिखाने का, तो आप ज़रूर इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ PM साहब से को दिखाएंगे मगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से कि सुबह पंजाब में, सुबह बलूचिस्तान में हम खुद कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला NICH के लिए, लेकिन सुबह पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हम अपने सूबे के अवाम को, अपने मुल्क के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को एक बार फिर चैलेंज। इलेक्शन के दिनों में बहसो मुबासे का कहते थे, सिंध जैसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं। जिना अस्पताल, कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब और सेहत अतफाल, तीनों अस्पताल गुड गवर्नेंस की मिसाल हैं। शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें ये 3 सरकारी अस्पताल दिखाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को हिदायत। शोबाए सेहत में पंजाब को मदद की भी पेशकश कर दी। बिलावल भुट्टो ने जिना अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बातों से ज्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। चाहते हैं पंजाब में भी मुफ्त अस्पताल की सहूलियात हों। अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। दीगर सूबे निजी इदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये ठीक है चलाएंगे हम, पैसे सिंध हुकूमत देगी, इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमने उनसे एक दिन ये भी कहा था कि ये लो चाबी, ये पकड़ो, हम निकल जाते हैं, आप इन तीनों अस्पतालों को चलाएं। ये फेडरल गवर्नमेंट की बातें हैं और अभी शुक्र है कि इन्होंने फिलहाल इन 3 अस्पतालों को देखना छोड़ दिया है। इश्यूज अभी भी हैं, अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स नाउ एंड नॉट बोर यू विद दिस। आज सेलिब्रेट करने का दिन है। पंजाब में बिजली पर रिलीफ के खिलाफ सियासी जमातें एक पेज पर। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद के निश्तर चला दिए। वज़ीर आला सिंध ने पंजाब में सस्ती बिजली का ऐलान बेवकूफाना फैसला करार दे दिया। मुराद अली शाह ने रद्द अमल दिया, ऐसे अजीबो गरीब ऐलानात होते रहते हैं, बेवकूफ़ी के ऐलान का क्या जवाब दें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि सवाल यह है कि 2 माह बाद क्या होगा। यह रिलीफ सियासी दिखावा हो सकता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं। सिर्फ 45 अरब का रिलीफ दिया, अरबों रुपए के इश्तिहारात अलग चल रहे हैं। नवाज शरीफ बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं। पंजाब वालों को बिजली में रिलीफ मिलना इम्तियाजी सलूक है। कराची वालों के लिए बिजली 3 से 5 रुपए महंगी करने का फैसला वापस लिया जाए। फारूक सत्तार का मुतालबा, अल्टीमेटम दिया। बिजली का यूनिट 60 से 64 रुपए मिला तो सड़कों पर आ जाएंगे। इल्जाम आयद किया टैक्सेस की भरमार। कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है। पंजाब में बिजली पर रिलीफ दीगर सूबों ने गलत करार दे दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बादशाहत का निजाम कायम करना चाहते हैं, जिसे खत्म किया जाए। नून लीग पंजाब के लिए नहीं, मुल्क भर के लिए सस्ती बिजली का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IPPs वाले तुम्हारे लाडले, बोझ हम क्यों उठाएं। जब आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो सिविल नाफरमानी उनका हक है। हमारे मुआहदे पर अमल ना हुआ तो लॉन्ग मार्च होगा। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान।
पंजाब में सस्ती बिजली पर तनकीद, एक आंख न भाई, विफाकी वजीर इत्तलात ने कर दी चढ़ाई, सियासी पार्टियां पंजाब हुकूमत के इकदामात को सराहें, विफाक मौजूदा हालात में जो कर सकता था किया, तमाम सूबाई हुकूमतों के पास रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद है, अता तारड़ का रद्द अमल। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 3 दिन से सिंध हुकूमत परेशान है, पंजाब हुकूमत ने बिजली बिल्स में रिलीफ क्यों दिया, आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। बिजली सिर्फ 2 माह नहीं, मुस्तकिल और सबके लिए सस्ती होनी चाहिए। हुकूमत से कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, तरक्याती मंसूबों के पैसों से बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने भी पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। रऊफ हसन के भारतीय सहाफियों से खुफिया राबतों पर चेयरमैन PTI दिफा में सामने आ गए। कहा कि रऊफ हसन ने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया, वो एक सहाफी हैं, उनके सबसे राबते होते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 अगस्त तक नैब को जवाब जमा कराने का हुक्म, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रखने की हिदायत। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि पैसे स्टेट बैंक की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। अल-कादिर रजिस्टर्ड ट्रस्ट 2019 में जमीन यूनिवर्सिटी के लिए गिफ्ट हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास केस है, ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड तो नहीं है। बानी PTI के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें, ऐसा किया तो अपना हुक्मनामा वापस ले लेंगे। विफाक की अपील मंजूर, बुशा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस पर कार्रवाई ताहुक्म सानी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल कर दिए। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बुशा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, क्या हाई कोर्ट ने तयन किया ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? हो सकता है जिससे बात की हो उसने ही लीक कर दी हो, इस पहलू को क्यों नहीं देखा गया? इसके हवाले से तो मैं हमेशा ऑडियो के खिलाफ रहा हूँ कि मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को हक नहीं सुनने का। हजरत उमर का मशहूर वाक़या है कि जब उन्होंने किसी प्राइवेसी को इनक्रोच किया तो फिर अल्लाह से माफी। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देख ले, मैं यहीं रहूंगा, आरिफ अलवी का ऐलान। साबिक सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग, मैं भी यही हूं। हुक्मरान 1500 केसेस तो बना चुके, मजीद भी बना दें, हमें भी मौका मिलेगा। प्राइवेट गुफ्तगू सुनने का किसी को हक नहीं, हमेशा ऑडियो लीक के खिलाफ रहा हूं। कहानी फिर से वही पुरानी, पाकिस्तान फिर पानी पानी। मॉनसून बारिशों की तबाहकारियां जारी, छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 21 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिंध में भी बादल जमकर बरसे, सखर तालाब में तब्दील, कई फीट पानी। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ते। कोट अद्दू में सनामा बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। बारिशों से बलूचिस्तान की हालत फिर खस्ता, मुतअद्दिद इलाके डूब गए, जमीनी राबता मुनक़ते। बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में गाड़ी सैलाबी रैले में फंस गई। एक्सकेवेटर के ड्राइवर की बहादुरी, अपनी जान खतरे में डालकर 5 जानें बचा ली। गाड़ी में ड्राइवर, खातून और 3 बच्चे सवार थे। वजीर आला सरफराज बुगटी का ड्राइवर के लिए इनाम का ऐलान।
خیبر پختونخوا حکومت کے اندرونی اختلافات کیسے ختم کیے جائیں، پی ٹی آئی رہنماؤں کے مذاکرات بے نتیجہ ثابت۔ اسد قیصر کی سربراہی میں پارٹی رہنماؤں کی وزیر اعلیٰ علی امین اور شکیل خان گروپ کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں، اراکین نے ایک دوسرے کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آئی ٹی منصوبوں، برآمدات میں اضافے اور ڈیجیٹلائزیشن کا اجلاس۔ شہباز شریف کہتے ہیں اسلام آباد آئی ٹی پارک کی تعمیر سے ملک کی آئی ٹی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ $25 ارب آئی ٹی برآمدات ہدف کے حصول کے لیے آئی ٹی پارک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ شہریوں کو حکومتی خدمات کے لیے موبائل اپلیکیشنز کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی نے دفعہ 144 کے متعلق بریفنگ دی۔ مریم نواز کی آئی جی پنجاب کو صوبے میں امن و امان کو بہتر کرنے کی ہدایت۔ نون لیگی صدر نواز شریف کا عوام سے محبت کا اظہار، مری میں نوجوانوں نے گاڑی روک لی، نواز شریف سے مصافحہ کیا، گپ شپ لگائی اور خوب سیلفیاں بنائیں۔ رمضان پیکج 2023 میں کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، آڈیٹر جنرل پنجاب نے آٹے کی تقسیم کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ ڈپٹی کمشنر آفس لاہور میں کروڑوں روپے کے 7417 آٹے کے بیگز غائب کیے گئے۔ ڈی سی آفس قصور میں 17 کروڑ 64 لاکھ کی کرپشن سامنے آئی۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد آفس میں 20,000 سے زائد آٹے کے بیگز غائب کیے گئے۔ کپاس کی ملکی پیداوار میں 40% غیر معمولی کمی ریکارڈ۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں کپاس کی پیداوار 38، سندھ میں 54% کم رہی۔ 15 اگست تک کپاس کی ملکی پیداوار 10,75,000 بیلز رہی۔ موسمی حالات، مہنگے زرعی آلات، کپاس کی کم پیداوار کے اسباب۔ کراچی کے تاجروں کو ماہانہ ایڈوانس ٹیکس کے 60,000 روپے کے نوٹس موصول، عدم ادائیگی پر انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت جرمانہ اور دکان سیل ہوگی۔ ایڈوانس ٹیکس کی قسط ہر مہینے کی 15 تاریخ کو جمع کرانا لازم قرار۔ نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے لوڈ شیڈنگ کی نئی تعریف کرنے کی تیاریاں۔ ترمیم کے ذریعے لائن لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کو قانونی قرار دیا جائے گا۔ ترمیم پاور سیکٹر میں حکومتی اصلاحاتی پیکج کا حصہ بھی شامل ہوگا۔ نیپرا ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ سپر بلو مون، قدرت کا ایک شاہکار، چاند زمین کے نزدیک آ کر روشنی بکھیرنے کے لیے تیار۔ پاکستان میں مسحور کن نظارہ رات 11:26 پر دیکھا جا سکے گا۔ چاند معمول سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آئے گا۔ رواں برس سپر مون 18 ستمبر، 17 اکتوبر اور 15 نومبر کو دیکھا جا سکے گا۔ کراچی کے ساحل کے قریب چرنا آئی لینڈ پر غوطہ خوروں کی ویل کے ساتھ تیراکی، دیوقامت مچھلی کے جسم کو چھوا، دم کو بھی پکڑا۔ واٹر پروف کیمرے کی مدد سے مناظر کو عکس بند کر لیا گیا۔ اور پاکستان کے لیجنڈری لوک گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے زندگی کی 73 بہاریں دیکھ لی۔ سب سے زیادہ آڈیو گانے کے ریکارڈ کرانے پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام شامل۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے جو گایا امر ہو گیا۔